वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। हमें बोल रहा है कि वहां पर एक क्यूब है जिसकी एज देख रखी है। एज मतलब क्या होता है? एज मतलब उसकी ए साइड, जैसे हमारा फॉर्मूला था 6a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो वहां ए की वैल्यू मतलब होती है एज की वैल्यू दे रखी है। एज की वैल्यू कितनी दे रखी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं क्यूबॉइडल बॉक्स भी है, तो बॉक्स है क्यूबॉइडल है, तो हमें पता है क्या चीज होनी चाहिए? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। तो ये इसकी लेंथ दे रखी है, ये इसकी ब्रेथ दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है। अब हमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो। अब बात करते हैं भाई लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम टर्म ही है, लेटरल सरफेस एरिया और चाहे कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एक क्यूब बॉक्स का। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? दैट इज 4a²। इतना क्लियर भाई, फॉर्मूला ये होता है, a की वैल्यू दे रखी है 10। तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे। भाई a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब 4 इंटू 10 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? दैट इज 100। निकालने नहीं आता तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पावर कितना है? 2 है। तो वी विल गेट 100 एंड हियर वी विल गेट 400। किसमें था ये? सेंटीमीटर में। तो एरिया किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या बोल सकते हो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भाई क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वी नो दैट इट इज 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास? 8 दे रखी है। लेंथ हमारे पास कितना है? दैट इज 12.5 प्लस ब्रेथ कितना है हमारे पास? दैट इज 10। अगर मैं 2 इंटू 8 करूं दैट इज वी गेट 16। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 0.5 तो इधर ही रह जाएगा, 0 से 2 और ये 2 22.5। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर मैं करूं तो 16 इंटू 225, एक डेसिमल मतलब कितना आएगा? अपॉन 10 आएगा। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों 5 के टेबल से उड़ जाएंगे, तो उड़ा देते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा 2 जा गया तो 45। क्लियर? अब मुझे पता भाई 2 के टेबल से ये दोनों उड़ जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा दिस। तो वी विल गेट 8 into 45। आंसर क्या आएगा? 8 5 सा 40, 0 कैरी कितना बचा? 4। 8 4 सा 32, 32 plus 4 दैट वी नो दैट 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया दोनों का आ चुका है भाई, एक का आया 400, एक का आया 360। हमें पूछा है एक का डिफरेंस या कौन कितना ज्यादा है। तो हम देखते हैं, अगर हम इसे माइनस करें तो बड़ा कौन है? क्यूब का, दैट इज 400 और क्यूबॉइड कितना है? 360। अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता चलेगा कि भाई क्यूब का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है किससे? क्यूबॉइड से। तो ये था इसका फर्स्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड के आंसर की। अब चलिए ये तो हो गया था उसका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया और उसे कंपेयर करना है कि वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया में लिख सकता हूं TSA। तो हम लिख लेते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? दैट इज 6a²। अब 6 a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 10 थी, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज 6 into 10 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 100। तो 6 into 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका भाई? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दैट इज 2 into LB BH एंड HL। ये हो गया आपका फॉर्मूला।
सकता हूँ 2/10, एक डेसिमल है मतलब अपॉन 10 into 10। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 10 into 8 दैट इज 80 प्लस इसको अगर करें तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं लाइक दिस, हम इसको into ही कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी डेसिमल, 8 2 जा 16, 16 4 20, 2 कैरी, 8 2 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 100। ये आ गया इतना। अब हमारा दिख रहा है ये 10 से 10 ये चले गया, तो हमारा बचा क्या 125, 80 और 100। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 5 10 एंड 405, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 405। अब इसको इससे कर लेंगे इनटू 2 5 जा 10, 1 कैरी यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 8, तो हमारा आया 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्यूबॉइड का। अब हमें कंपेयर करना था कि किससे कौन ज्यादा है, तो ज्यादा वाली वैल्यू आ रही है 810 और कम आ रही है 600। अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो 0 से 0 जाएगा 20 और 1 से 1 और इससे जाएगा तो 2। हमें पता चला भाई जो दूसरी वाली वैल्यू है वो 200 ज्यादा है, 210 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम देखते हैं क्यूब का 600 है तो क्यूबॉइड क्या है 810 है, मतलब क्यूबॉइड क्या है 210 सेंटीमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यूब। ठीक है, क्लियर है। इनको इनटू किया, अब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी 5 and 10 यहां पर आएगी 305। अब मैं 2 into 305 कर लेता हूं, आंसर क्या आएगा 2 5 जा 10 और ये 1 और ये आएगा 610। अब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कुछ रफ वर्क पहले से हो रखा था तो इसको मिटा लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा आया कितना, तो हमारा आया 610 और इधर आया था 600। तो हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर ज्यादा है कौन, क्यूबॉइड। क्यूब कितना था 600 और हमारा क्यूबॉइड कितना था 610। तो हमें पता चला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर मोर, मतलब क्यूब से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है क्यूबॉइड। तो ये था हमारा कंपैरिजन और क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि होता क्या है, कैसे करना है क्वेश्चंस को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हेर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैनल इंक्लूडिंग बेस, मतलब बेस भी इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हमारे में सर लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन इंक्लूडिंग बेस दिया, मतलब हमें 6 साइड पूरी यूज करनी है। पूरी यूज करनी है मतलब क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो हम पता कर लेते हैं फॉर्मूला। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 into LB BH और HL। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2। लेंथ की वैल्यू कितनी थी 30, ब्रेथ कितनी है 25 प्लस ब्रेथ कितनी है दैट इज 25 इनटू हाइट हमारी कितनी है 25 प्लस हाइट कितनी है 25 और लेंथ कितनी है हमारे पास 30। तो ये चीज हमने लिख ली। अब इसको कर लेते हैं इनटू इनटू इनटू, ये जाएगा 750, ये आएगा 625 और ये आएगा 750। अब इन सबको कर लेते हैं ऐड, ऐड मतलब प्लस। तो 055 तो आंसर आएगा यहाँ पर 5। 5 2 7, 7 plus 5 12, 1 carry, 7 6 13, 13 7 20, 20 plus 1 21। अब इसका डबल कर लेते हैं 2 5 are 10, 2 4 are 5, 2 2 are and this। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ hall which is made from glass panel from whole sides including base। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, हमने एरिया निकाल लिया, तो इतना एरिया है उसका। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है कि हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस। अब एजेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं एक कीवर्ड बना लेता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। अब एजेस मतलब होता है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। एजेस मतलब होता है ये। हमें निकालना है कि टेप कितना लगेगा इसको पूरा करने के लिए। तो मैं देखता हूं अगर मेरी ये लेंथ 30 है,
ब्रेथ मेरी 25 है और हाइट मेरी 25 है, तो मैं ऐसे टेप इसमें भी लेके जाऊंगा, फिर उधर भी नीचे लेके जाऊंगा, फिर ऐसे लेके आऊंगा, फिर ऐसे, मतलब मैं कितनी बार घूम रहा हूं लेंथ में, 4 बार जा रहा हूं, टेप लगा रहा हूं साइड साइड से। ब्रेथ में मैं 4 बार टेप लगा रहा हूं, और ऐसे हाइट में मैं 4 बार टेप लगाऊंगी, फ्रंट हाइट, दिस हाइट, बैक हाइट एंड दिस हाइट। तो मैं 4 बार चीजें कर रहा हूं, तो मेरा टोटल टेप का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल टेप रिक्वायर्ड is, that is 4 length plus breadth plus height, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हो 4 into length plus 4 into breadth plus 4 into height। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, that is 30, breadth कितनी है, that is 25, और ये हाइट कितनी है हमारे पास 25। तो 4 into 30 कितना होता है, that is 120, 4 into 25 होता है 100, और 4 into 25 होता है 100। अगर इनका टोटल करें तो 320 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर का टेप लगेगा इस पूरे एजेस 12 एजेस को कवर करने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शांति स्वीट्स स्टॉल हैज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड। शांति का क्या है, स्वीट्स का दुकान है, और वो उसके लिए क्या बना रही है, बॉक्सेस बनवा रही है। दो टाइप के बॉक्सेस बनवा रही है, एक स्मॉल बॉक्स बनवा रही है, बिग बॉक्स बना रही है, क्योंकि कुछ लोग कम लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा लेते हैं। तो हमारे पास जो बिग बॉक्स का डायमेंशन है वो है लेंथ ब्रेथ हाइट के, और स्मॉल बॉक्स का है लेंथ ब्रेथ हाइट के। तो बॉक्स का मतलब क्या हो रहा है, पूरे 6 साइड से 6 फेस को कवर किया जाएगा, मतलब हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं बिग बॉक्स का कैलकुलेट कर देता हूँ, PSA ऑफ बिग बॉक्स क्या होगा मेरा, वही फॉर्मूला 2 into LB BH HL। अब इसमें मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, 2 into लेंथ कितनी थी मेरी 25, into ब्रेथ कितनी थी 20, ब्रेथ कितनी है 20, हाइट कितनी है दैट इज 5, प्लस हाइट कितनी है 5 है, और फिर लेंथ कितनी है दैट इज 25 है। अब मैं इन सबको सॉल्व कर लेता हूं, दैट इज 2 into ये आ जाएगा अपना कितना 5, और ये 100, प्लस ये हो जाएगा 100, प्लस ये कितना आएगा 125। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो वी विल गेट 600 एंड दिस 625। अब जब इसका मैं मल्टीप्लाई कर, तो यहां से हम इसको इनटू कर लेते हैं, 2 5 सा 10, 2 4 सा 5, और हमारे पास आ गया कितना, ये सेंटीमीटर में, तो आंसर हमारा किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स। अब इस आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब इतना एरिया तो है ही, लेकिन क्या हो रहा है वो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, मतलब ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि एक बॉक्स में हम मिठाई रखते हैं और ऊपर से एक कवरिंग होती है, तो 5% एक्स्ट्रा एरिया और लग रहा है। तो इस एरिया में 5% और लग रहा है, मतलब इसका 5% और निकालेंगे, दैट इज 5% ऑफ 1450। तो ये आ जाएगा 5/100 ऑफ मतलब इनटू, और ये हो जाएगा 1450। तो 0 से 0 चले गए, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 2 के टेबल से इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो ये कितना आएगा 72.5 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया, इतना एरिया एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब हमारे बॉक्स को, बिग बॉक्स को कितना टोटल एरिया लग गया, प्लस कर लेते हैं, दैट इज 1450, तो नॉर्मल बॉक्स का था, ओवरलैप होने पर कितना एरिया और लग गया, मतलब ये हो जाएगा 72.5। तो ये आंसर आएगा पॉइंट में, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5, और ये, तो हमारा बिग बॉक्स का जो एरिया आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ओवरलैप होने के बाद वो आ रहा है 22.5 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा बिग बॉक्स का। अब ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल बॉक्स का, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में नहीं, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब ये हो गया बिग बॉक्स। अब हम करेंगे स्मॉल बॉक्स का सेम प्रोसेस। तो हमारे स्मॉल बॉक्स के लिए हमें दे रखा है 2 into लेंथ कितनी है 15 into 12 प्लस 12 into 5 and 5 into 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 into 15 into 12 कर लेते हैं भाई, 15 2 30 होता है, और ये 15, ये आ जाएगा हमारे पास 180, तो यहाँ पर आ गया 180। अब 12 5 सा होता है 60, और 15 5 सा होता है 75, इनको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 2 into 180 प्लस 60, और ये 75,
तो 5 8 6 14 14 7 21 2 कैरी एंड 2 + 1 3, तो यहां पर आएगा 315। अब इसको कर लेते हैं किससे, इनटू 2 5 जा 10 1 कैरी 4 1 3 और ये हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा स्मॉल बॉक्स का एरिया। इसमें भी क्या है कि ओवरलैप हो रहा है, 5% ज्यादा लगेगा, तो इसमें भी सेम चीज करेंगे जो हमने की। इसका क्या निकालेंगे 5% मोर, तो 5% ऑफ 630 क्या होगा 5/100 इनटू 630, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, 2 से 63 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 31.5। ये एक्स्ट्रा एरिया हमारा इसमें लगेगा ओवरलैपिंग का, तो ये आ गया। तो मतलब टोटल एरिया कितना लगेगा स्मॉल बॉक्स का वो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ बॉक्स कितना था 630 और जो एक्स्ट्रा एरिया कितना लग रहा है 31.5, तो इसको प्लस करने से हमारा आंसर कितना है 0.5, दैट इज 1 6 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा स्मॉल बॉक्स का टोटल एरिया ओवरलैपिंग के बाद। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने ऑर्डर दिया है 250 बॉक्स ईच, मतलब हम बड़े बॉक्स का 250 बॉक्स लेंगे उससे और स्मॉल बॉक्स का क्या लेंगे 250 बॉक्स लेंगे। तो अगर एक बॉक्स का एरिया इतना 250 बॉक्स का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो भी निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 661.5 को 250 से इनटू कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6615। इस डेसिमल को मैं अपॉन में 10 में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इनटू 250, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 25 को मैं इनटू कर लेता हूं, तो इनटू कर लेते हैं 6615 इनटू 25, 5 5 25, 2 कैरी 5 2 7 33, यहां पर आ जाएगा 10 3 6 6 5 7 3 9, तो हमारा आ गया 69375। इतना क्या आ गया एरिया आ गया कि भाई हमको 250 बॉक्स बनाने में इतना एरिया लगेगा। अब ऐसे हम बिग बॉक्स का निकाल लेते हैं। तो बिग बॉक्स की एरिया कितना था, तो बिग बॉक्स का एरिया था 522.5 इनटू 250, इसको भी लिख सकते हैं 522 अपॉन 10, एक डेसिमल है। सेम यहां पर 20 इससे इनटू करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कर लेंगे इनटू, तो 5225 इनटू 25, 5 5 25, 2 कैरी 50 बॉक्स ईच, मतलब हम बड़े बॉक्स का 250 बॉक्स लेंगे उससे और स्मॉल बॉक्स का क्या लेंगे 250 बॉक्स लेंगे। तो अगर एक बॉक्स का एरिया इतना 250 बॉक्स का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो भी निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 661.5 को 250 से इनटू कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6615। इस डेसिमल को मैं अपॉन में 10 में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इनटू 250, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 25 को मैं इनटू कर लेता हूं, तो इनटू कर लेते हैं 6615 इनटू 25, 5 5 25, 2 कैरी 5 2 7 33, यहां पर आ जाएगा 10 3 6 6 5 7 3 9, तो हमारा आ गया 69375। इतना क्या आ गया एरिया आ गया कि भाई हमको 250 बॉक्स बनाने में इतना एरिया लगेगा। अब ऐसे हम बिग बॉक्स का निकाल लेते हैं। तो बिग बॉक्स की एरिया कितना था, तो बिग बॉक्स का एरिया था 522.5 इनटू 250, तो हमारा स्मॉल वाले बॉक्स का टोटल एरिया और बॉक्स के हिसाब से कितना आ रहा है कि 250 बॉक्स बनेंगे, दैट इज 1653.7। अब ये इसका जो बिग बॉक्स का आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब हमें पता है कि भाई दोनों बॉक्स का सम करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो जब हमने सम किया तो हमारे पास टोटल एरिया कुछ ये बन के आएगा, दैट इज 546000। अब हमें बोल रहा है कि 1000 रुपए लेता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपए ले रहा है। तो टोटल एरिया को 1000 से हम डिवाइड कर लेते हैं और cos से इनटू कर लेते हैं कि भाई 1000 का इतना ले रहा है तो टोटल का कितना लेगा, भाई 1000 का 4 रुपए ले रहा है ना, तो हम टोटल एरिया को 1000 से निकाल लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा कितना एरिया होगा, उस एरिया को हम 4 से इनटू कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे कितने पैसे लगेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 तीनों तो कैंसिल हो गए। अब 4 से इनटू कर लेते हैं, तो 4 6 24, 2 कैरी 4 4 16, 2 18 और ये 20 21। तो हमारा टोटल कॉस्ट लग रहा है 2184 रुपीस का, जिससे हमारा बॉक्स हो जाएगा रेडी। तो
तो ये था क्वेश्चन कि भाई स्वीट वाली आंटी जी वो दो बॉक्स ऑर्डर देंगे, स्मॉल बॉक्स का और बिग बॉक्स का। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, छोटे का बड़े का। अब ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है, 5% एक्स्ट्रा लग रहा है दोनों में, तो हमने 5% एक्स्ट्रा एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद दोनों एरिया को हम सम कर लेंगे, तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा कितना हमें लगेगा। अब हमें बोल रखा है कि भाई 4 पे लूंगा मैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो मैं टोटल एरिया को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा एरिया दैट इज 546 एरिया मुझे लग रहा है। अब मुझे 4 रुपए के हिसाब से देना है, तो मैंने इनटू कर दिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 2184। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि प्रवीण एक आदमी है, वो अपनी कार के लिए शेल्टर बना रहा है। अब शेल्टर ऐसे है कि उसने 4 साइड से वो कवर करेगा तारपुलिन। तारपुलिन क्या होता है, तारपुलिन एक तरीके से कह सकते हो आप तिरपाल, जो ट्रक में आपने देखा होगा बनता है ना, उसे हम बोलते हैं तारपुलिन, तिरपाल। उससे क्या करेगा, वो बनाएगा, तो 4 साइड से शेल्टर करेगा और ऊपर से भी करेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडिंग लेंथ और ब्रेथ। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, assuming that the stitching the margin was very small and therefore negligible, how much sharpening would be required to make the shelter of height इतना। हमें given क्या दे रखा है, given क्या है हमारे पास, हाइट हमारे पास दे रखा है 2.5 मीटर। अब देखा था डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। अब ये डायमेंशन से आप कैसे पता करेंगे कि ये लेंथ है या ब्रेथ है, तो हमेशा याद रखें जो बड़ा है वो क्या होगा, लेंथ होगा। तो हमें पता चल गया लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है हमारी 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ऊपर से भी कार को हम शेल्टर दे रहे होंगे। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ tarpaulin required is equals to 2 into height length plus breadth plus LB। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया जो 4 साइड का आ रहा होगा, और ये वाला क्या है, अपर पार्ट जो ऊपर से कवर करेगा। अब इन फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपनी वैल्यू, दैट इज 2 into हाइट कितनी है हमारे पास, दैट इज हाइट इज 2.5। अब यहां पर क्या आएगा, इनटू का साइन, लेंथ क्या हमारी 4, ब्रेथ हमारी 3। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आगे की बात करते हैं, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 4 into 3। तो हमारा आंसर यहां से इसको अगर इनटू करते हैं तो आएगा 5.0 इनटू इसको अगर करते हैं तो आ जाएगा 7 और इसको इनटू करते हैं तो 12। तो 5.0 पर इससे इनटू करेंगे वी विल गेट 35 प्लस 12 एंड वी विल गेट 47। किसमें था ये, मीटर में, तो एरिया किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, और ये थी पूरी एक्सरसाइज 13.1 फुल डिटेल सॉल्यूशन।